अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी, बाज़ार से भी अच्छी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ, और वो भी बहुत इजी वे के साथ। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी देने जा रही हूँ, वो भी घर में मौजूद आपकी चीज़ों से। 1.5 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। इसको मैं पहले बॉईल कर चुकी हूँ और ठंडा भी कर चुकी हूँ। अब दोबारा से मैं इसको बॉईल करूँगी। बताने का मकसद ये है कि आप चाहें तो कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो पहले से बॉयल दूध भी यूज़ कर सकते हैं। वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ तो वनीला एसेंस लाजमी जाएगा इसमें। फूड कलर मेरे पास येलो है तो मैं येलो थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ग्रीन कलर में है तो आप वो और ज़्यादा अच्छा है। 1 कप मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने फ़िलहाल 1 कप ली है, अगर मुझे कम लगी तो मैं और ऐड करूँगी। 1 कप मैंने भर के घर की मलाई का लिया है। बाज़ार की क्रीम नहीं यूज़ कर रही मैं, घर की मलाई के साथ बहुत ज़बरदस्त आपको आइसक्रीम बना के दिखाऊंगी। 4 to 5 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर की जगह आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड पाउडर है, यानी कि जो फ्लेवर आप बना रहे हैं आइसक्रीम का उसी का आपके पास कस्टर्ड पाउडर होना चाहिए। तो मेरे पास क्योंकि कॉर्नफ्लावर है तो मैं बाकी एसेंस डालकर तो ये आइसक्रीम बनाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध को रखते हैं बॉयल करने के लिए। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आप देख सकते हैं और दूध को दोबारा से बॉयल आना शुरू हो गया है। इसको मुसलसल हिलाते जाएं और आप साइड्स पे जो है दोबारा से मलाई आना शुरू हो गई, क्योंकि फुल फैट मिल्क है तो इसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी बनेगी। दूध जो है वो बिल्कुल आपका पतला नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसको पकने दें। पक कर इसको जो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है थोड़ा सा मैं पानी डालकर या दूध थोड़ा सा ऐड करके, जिस तरह घोल बनाते हैं हम कस्टर्ड बनाने के लिए, तो अब उबलते हुए दूध में वो ऐड करूँगी। इसको पकने दें। जो मलाई साइड्स पे आ रही है उसको साइड करते जाएं, बीच में करते जाएं। और इस टाइम पे चीनी डाल रही हूँ मैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं चीनी डालूँगी, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें चीनी। अगर पूरी तैयार होकर अगर आपको चीनी कम लगती है तो फिर आप ऐड करें। और कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने घोल के रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी। मुझे कस्टर्ड की तरह इसको थिक नहीं करना, बिल्कुल मीडियम सा करना है कि हमारा दूध जो है वो ज़रा बस थिक हो जाए। मैंने इसलिए 4 to 5 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर वो मिक्स किया है पानी में, लेकिन मैं ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करूँगी। और जाएगा थोड़ा सा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया। दूध को हमें अभी पकाना है अच्छी तरह से कि ये काफ़ी थिक हो जाए, तो फिर आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। अब इस टाइम पे मैं इसमें बिल्कुल लाइट सा येलो कलर डाल रही हूँ। टेस्ट हमें जो है वो वनीला का आएगा, कलर में थोड़ा सा येलो पे होगा। पकने दें इसको। अभी ये और ठीक होगा। दूध हमारा काफ़ी थिक हो गया है, कुछ कस्टर्ड की वजह से और कुछ पकने की वजह से। अभी इसको और पकाना है थोड़ा सा। अच्छा जी, मुझे चीनी कम लग रही है, चीनी में और 1/2 कप ऐड कर रही हूँ। कलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वनीला वाला कलर आ गया है। मुसलसल मिलाएं, स्पैचुला आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना। अब इस टाइम पे मैं इसमें तकरीबन क्योंकि दूध ज़्यादा है तो मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वनीला एसेंस डालूँगी। चम्मच मुसलसल हिलाएं। थोड़ा सा और पकेगा ये। जब ये जो जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए, जब भी हमें उतना मिल जाएगा उसके बाद मैं इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करके जो मैंने फुल फैट मलाई ली है घर की,
वो मैं डालूँगी, लेकिन दूध को ठंडा करके, तो ये बाद में शामिल करेंगे। फ़िलहाल इसको पकाएं। ऑलमोस्ट इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और दूध हमारा काफ़ी थिक हो गया है। ठंडा होकर ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। कस्टर्ड की तरह नहीं करना, कस्टर्ड से काफ़ी पतला रखना है इसको, जमना नहीं चाहिए इसको। तो बस इसको फ्लेम बंद कर दें और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाता है तो फिर हम उसमें जो है इसका बाकी प्रोसेस करेंगे, यानी कि मैं जो घर की मेरी मलाई रखी हुई है उसको मैं ऐड करूँगी, उसके बाद आपको बताती हूँ। अच्छा जी, कस्टर्ड का जो बैटर हमने बनाया है, आइसक्रीम का जो बैटर बनाया है, उसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसमें मैं जो फुल फैट मैंने क्रीम ली है घर की, वो डाल दें। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा जमने के बाद दोबारा से एक दफ़ा ग्राइंड करना है, तो कोई इशू नहीं है अगर थोड़ी बहुत ये मोटी रह भी जाती है। तो कोशिश करें कि इसको मुसलसल हिलाएं और सारी मिक्स कर दें। चीनी परफेक्ट है बिल्कुल, मैं चेक कर चुकी हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारी मलाई को। बैटर हमारा रेडी हो गया। इस तरह से होना चाहिए। एक एयर टाइट कंटेनर ले लें, जैसे मैंने लिया है, और सारा बैटर डाल दें। ये थोड़े थोड़े से जो क्रिस्टल से बनते हैं, बन भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब इसको हमने ठंडा तकरीबन 3-4 घंटे जितनी देर में ये जम जाएगी, हाफ़ जमनी चाहिए, फ्रीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो है इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। इसको साथ ही कंटेनर दे दें और फ्रीज़र में रखने लगी हूँ मैं। 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर में ये हाफ़ हमारी फ्रीज़ हो जाएगी, उसके बाद इसको देखते हैं। तकरीबन 4 घंटे के बाद मैंने देखा है, तो मतलब इस तरह से हाफ़ जो है वो हो गई है हमारी आइसक्रीम, हाफ़ डन हुई है। अब इसको मैं दोबारा से चला खोलूँ, मतलब निकाल के एक ग्राइंडर जार लूँगी, उसके अंदर इसको मैं ब्लेंड करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो एक ग्राइंडर जार ले लें, इसमें डालते रहते हैं। इसी तरह से सारी आइसक्रीम लेकर मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। आइसक्रीम का जो बैटर है मैंने सारा ब्लेंड कर लिया है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। इस तरह से शेप होनी चाहिए इसकी, क्रीमी सी, जैसे आइसक्रीम जब मेल्ट होती है तो उसकी होती है। तो मैंने इसको एक दफ़ा ब्लेंडर के अंदर चला लिया है। ज़्यादा नहीं चलाना आपने, पानी नहीं इसको बनाना, इसी तरह से इसकी क्रीमी फॉर्म्स रखनी है, तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। वही कंटेनर ले लें और ये सारा मिक्सचर डाल दें। मिक्स कर दें एक जैसा। दोबारा दिखा देती हूँ आपको, ऐसे क्रीमी सा जो टेक्सचर आना चाहिए आपके यहाँ, तो बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम जो है वो आपकी रेडी होगी। चाहे तो ऊपर कोई एल्युमिनियम फॉइल लगा लें या कोई प्लास्टिक का लगा लें, ना लगाएं तभी कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी सी हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी होगी। तो अब मैं इसको लिड दे देती हूँ और दोबारा से फ्रीज़ कर दूँगी तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। जैसे ही हमारी आइसक्रीम फ्रीज़ होती है, तैयार होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। आफ्टर 7 आवर्स मैंने निकाल ली आइसक्रीम। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, कोई इसके ऊपर क्रिस्टल वगैरह कुछ नहीं बना। तो आपको पास से दिखाती हूँ। तो आए अब इसको सर्व करते हैं।
स्कूप ले लें। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है हमारी आइसक्रीम का। इसी तरह से और देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। इसका टेक्सचर जो है बाज़ार से भी अच्छा आया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी वनीला आइसक्रीम रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले रेसिपी तक के लिए।